नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ज्योतिषीय गणना के अनुसार किसी रोग के बारे में जानने की कोशिश की है? तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आपके जीवन में वो कौन सा ग्रह आपको बार बार परेशान कर रहा है जिससे आप किसी न किसी रोग से पीड़ित हो रहे हैं। इस बारे में बताने के लिए हमारे बीच में है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित अनिल कुमार त्रिपाठी जी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में भविष्यवाणी। नमस्कार। नेशनल थॉट्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आज विश्व में सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं डिप्रेशन नाम की बीमारी से। ये मानसिक बीमारी है। मन का संबंध सीधे चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मन सो जाता है, सूर्य चक्षु जायते। तो जिसका चंद्रमा लग्न में होकर के राहु या शनि से पीड़ित हो रहा है, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। छठे घर का स्वामी जब 8वें घर में होता है, 90% लोगों की कुंडली में मैंने देखा है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित होता है। अगर बुध उसका उच्च का हो या बुध की पोजीशन अच्छी हो तो वो संभाल लेता है चंद्रमा को, मन को। अदरवाइज बुध भी अगर खराब हो, चंद्रमा भी खराब हो तो व्यक्ति पागल तक हो सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? व्यक्ति चुपचाप पड़ा रहता है अपने में ही। जो उसकी हॉबी होती है, जिस काम में सबसे ज़्यादा उसका मन लगता है, वो उस काम में भी उसका मन नहीं लगता। हमेशा वो पास्ट या फ्यूचर में जीता है, वर्तमान में कभी नहीं जीता। पास्ट की गलतियों को लेकर के पश्चाताप करता रहता है और एक गिल्टी फील करता है अपने आप में। अपने आप को अपराध बोध महसूस करता है कि मुझसे ये गलती हो गई, मेरे कारण इस गलती से मेरा करियर खराब हो गया, मेरे कारण उसका नुकसान हो गया। इस तरह हमेशा कोई न कोई बात उसके दिमाग में चलती रहती है। और चंद्रमा से जो संबंध है, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण पक्ष में ज़्यादा परेशानी होती है। शुक्ल पक्ष जैसे जैसे आता है उसको कम परेशानी होने लगती है। और जब चंद्रमा अपने फुल पे होता है, फुल मून पे, तब उसकी परेशानी काफ़ी कुछ कम हो जाती है। पंडित जी, जैसा कि एक ऐसा भी होता है कि जो ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है, क्या प्रारब्ध से है या फिर जो है कहाँ से, ये कैसे शुरू होता है? देखिए, प्रारब्ध तो है ही। आदमी के पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसका अगले योनि में जन्म होता है। और प्रारब्ध खराब होते हैं तो ऐसे ही टाइम में उसका जन्म होता है कि सारे ग्रह इधर के उधर हो जाते हैं। कर्म अच्छे हैं, आदमी अच्छे कुल में पैदा होता है, धनी कुल में पैदा होता है कि पैदा होते ही उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैदा हुए वो सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। एक व्यक्ति ऐसा है अपने ग्रहों के ही प्रभाव से, जहाँ जाता है, जिस काम में हाथ डालता है, उसी काम में उसको सफलता मिलती है। तो ग्रहों का परिणाम ही हर व्यक्ति भुगत रहा है, अच्छा हो या बुरा हो। और अब हम बात करेंगे पंडित जी से इसके उपाय के बारे में। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो दवा के साथ साथ आपको इन उपाय को भी समझना होगा और आप अपने कुंडली को भी दिखाएं कि आखिरकार किसी ग्रह के दोष की वजह से तो कहीं आप बीमारी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। पंडित जी, इसका उपाय क्या है? देखिए, आजकल के मॉडर्न सिस्टम में एलोपैथी हो, होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो, किसी में इसका परमानेंट क्योर नहीं है। व्यक्ति दवाई खाता जाता है, सेडेटिव दवाइयाँ दी जाती हैं, वो नशे में रहता है, या सेरोटोनिन की दवाएं दी जाती हैं। व्यक्ति के दिमाग में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, जब उसकी कमी होती है, मॉडर्न साइंस यही बताता है कि आदमी डिप्रेस होता है। तो उसके लिए व्यक्ति केला खाए। रह गई हमारे ज्योतिषीय उपाय की, आप अपने चंद्रमा को मजबूत करिए। चंद्रमा से रिलेटेड अच्छी क्वालिटी के मोती धारण करिए, साउथ सी का या वेंजुला का या बसरे का। और दूसरा उपाय जिसको मैंने सैकड़ों लोगों पे आजमाया है और लगभग हर व्यक्ति हमेशा के लिए ठीक हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना है कि देसी गाय का दूध लेंगे 1 कप। आप डेली जैसे स्नान करते हैं, साबुन शैम्पू जो भी यूज करते हैं, उसको लगाने के बाद, नहाने के बाद लास्ट में
आधी बाल्टी पानी में 1 कप देसी गाय का दूध डालेंगे, उसके बाद उससे नहाएंगे। नहाने के उसके बाद आपको न कोई साबुन लगाना है न कोई शैम्पू लगाना है। ये उपाय आपको 41 डेज तक 41 दिन तक लगातार करना है। अगर बीच में आपका ब्रेक होता है तो जहाँ ब्रेक होगा वहीं से काउंटिंग फिर 1 से शुरू होगी। 41 दिन तक लगातार करेंगे तो मेरा आजमाया हुआ है कि आप 100% डिप्रेशन से निजात पा जाएंगे। दूसरा एक छोटा सा उपाय, व्यक्ति का बृहस्पति आप मजबूत करिए। इसके लिए उसके सिरहाने साबुत 3 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में सिल करके उसके तकिए के नीचे आप रख दीजिए। इससे भी व्यक्ति को काफ़ी आराम मिलता है। ये सार्वभौमिक उपाय हैं। बाकी आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखा करके किस कारण से डिप्रेशन आपका पैदा हो रहा है उस स्टार का आप उपाय करिए। आप हर हाल में अच्छे हो जाएंगे। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेगा। संपर्क करने के लिए हमारे स्क्रीन पर चल रहा है इनका नंबर और समय भी। अगर आप सीधा सीधा संपर्क करना चाहते हैं और अपने जीवन के बारे में इससे विशेष कुछ जानना चाहते हैं तो आप उस समय पर उस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।